आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वाई रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर, जहां बोलदौरा बाजार जिले के सोना खान वन परिक्षेत्र के ग्राम वासिन पाली से अवैध करील की तस्करी की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते सोना खान रेंजर योगेश्वर प्रसाद नादिया द्वारा गश्ती बढ़ा दी गई। इस दौरान 3 व्यक्तियों को तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। साथ ही आरोपियों से 70 किलो बॉस करील समेत 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में 2 पुरुष और 1 महिला है और यह सभी ग्राम मोतीपुर के एक ही परिवार के थे। शिकायतें मिल रही थी वन अधिकारी महोदय अपने एसडीओ साहब की तरफ से कि रात्रि गश्त में कुछ अवैध माल पार होते हैं। इसका तथा हमारे जो स्टाफ के लोग हैं देवतरी सर्किल के, जैसे अश्वनी कुमार रात्रि जी हैं, वे बीएफओ हैं, सीएफओ हमारे ये वर्मा जी हैं, इन्होंने गाइडेंस किया हुआ था मेरे निर्देश पे, तो करीब वहाँ पे पकड़ा गया। लगभग उसका वजन जो है वो 60 से 65 किलो रहा होगा, जिसमें अपराधी में 2 पुरुष 1 महिला थी। उसको यहाँ लाया गया है, जब्ती बनाया गया है बाइक का और करीब का, इसको प्योर फाड़ दिया गया है। और कल की घटना है ये 16/8/2022 की, जिसको भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का एवं 52 छत्तीसगढ़ वन परिवहन नियम 2001 की धारा के अंदर किया गया है। सर नाम बता दीजिए। योगेश्वर प्रसाद नादिया, वन क्षेत्रपाल। राजकीय कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल और विधायक प्रकाश नायक सहित महापौर जानकी काटजू की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर और रिबन कट कर 5 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का लोकार्पण किया गया। वहीं कोरोना काल के बाद जन्माष्टमी के मेले का ऐसा उत्साह देखकर मंत्री उमेश पटेल गदगद हो गए और उन्होंने आयोजन समिति की सराहना की। जन्माष्टमी के उत्सव पे ये झूला उत्सव कार्यक्रम आज यहाँ है और श्याम मंडल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज मुझे भी आने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे पंडालों में जाकर, मंदिर में जाकर, और अभी कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे। तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उसमें हम सब लोग आज हिस्सेदार बने। तो जन्माष्टमी का अवसर पर हर साल होता है, उस पर मनमोहक झांकी लगी हैं। यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी मंदिरों में जाने का प्राप्त हुआ। भगवान से हमारी प्रार्थना है, श्याम भगवान से, खटोल भगवान से, कि हमारे इलाके में समृद्धि शांति रहे। यह श्याम मंडल का आज का यह 27वां आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन है। जो इस आयोजन में विभिन्न प्रकार की शिक्षाप्रद छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पर आधारित झांकी, छत्तीसगढ़ महतारी, गेड़ी नाच, सुआ नाच, अन्य कई प्रकार की मतलब जो है शिक्षाप्रद झांकियाँ, बच्चों के लिए झांकियाँ सब लगाई गई हैं। सबसे खास जो है महाकाल के राजा भगवान महाकाल की भस्म आरती का दर्शन देखने को मिलेगा। विभिन्न रूपों में झांकी लगाई गई है जो दर्शक काफ़ी पसंद करेंगे। इन 5 दिनों में 17 से 21 तक का आयोजन है। सभी श्रद्धालुओं से अंधेरे से उजालों की ओर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व व अन्य मूर्ति स्थापना पर्व के लिए मूर्तिकार अपनी मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं जिला मूर्तिकार चित्रकार संघ का अध्यक्ष प्रीतम साहू, जो लगभग 20 वर्षों से प्रतिमा निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, उन्होंने अपनी दर्द बयां करते हुए कहा कि कोरोना काल से मूर्तिकारों का हाल बेहाल हो गया है और कोई मदद भी शासन से नहीं मिल पाई और ना ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान मूर्तिकारों पर है, जिसके चलते कई बार शासन को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, मगर शासन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। वो तो है सर, बाहर दूसरे प्रदेशों में है, योजना का लाभ सब ले रहे हैं मूर्तिकार लोग, और यहाँ तो अभी तक योजना का हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और हम लोग जैसे भी हो चल रहा है हम लोगों का काम। प्रयास तो किए थे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम लोग अधिकारी लोगों से बात किए हैं, बाकी कुछ हुआ नहीं है अभी। और हम लोग ऐसे ही जी खा रहे हैं। क्या है हम लोगों का, जैसा अभी तो खैर ठीक है, हम लोग तो चल रहा है और जैसा उम्र ढलेगा
उसके बाद हम लोगों का कम से कम पेंशन वगैरह बन जाता तो बहुत अच्छा होता। और चिन्हारी कार्ड, मूर्ति बनाने में तो रात दिन एक करना पड़ता है। हम लोग 4:30-5 बजे से काम चालू करते हैं ना, तो नहाने के समय बंद होता हमारा कार्यक्रम। उसके बाद फिर अपन 1:30-2 बजे खाना खाने के बाद मिट्टी लगाने का काम है, फिनिशिंग का काम है, 12 बजे रात तक चलता है। जो बाहर से भी सामान मंगाना पड़ता है मटेरियल, सबसे ज़्यादा अपने गांव का मटेरियल जो मिट्टी है, तेरा है, पेरौसी है, और जो बत्ता है जो बाहर से मंगाते हैं कंकाल बनाने के लिए, लकड़ी फाटा जो है, उसको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से भी लाना पड़ता है। कला से जुड़े हैं, लागत तो बहुत ज़्यादा। जांजगीर चांपा जिले के भाजपा विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी दल की बैठक में आज सर्वसम्मति से नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज शहर की सड़कों पर रैली निकालकर जांजगीर के कचहरी चौक में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। आज पूरा छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है कि हमारा वरिष्ठ और सीनियर नेता को विपक्ष का जिम्मेदारी मिला है। ये निश्चित ही एक बदलाव का समय है। पूरा छत्तीसगढ़ में सरकार को बदलना है। इसमें हमको बहुत संबल मिलेगा, बहुत ऊर्जा मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी में सभी वो तो महामंत्री रह के और इतने सीनियर हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में घूम घूम के काम कर चुके हैं। एक एक जगह को उनको जानकारी है, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। हमारे जांजगीर जिला का तो सौभाग्य है, आज का तारीख को याद रखा जाएगा कि हमारे जिला को, हमारे चांपा विधानसभा क्षेत्र को, हमारे नेता को इतना बड़ी जिम्मेदारी मिला है जो छत्तीसगढ़ में एक बदलाव का माहौल बनाना है। जी, हम हमारे आदरणीय नेताजी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है। और हमारे सभी जांजगीर जिले वासियों को भी बहुत बड़ा तोहफा है। और हमारे जो आदरणीय चंदेल जी जो हमेशा विधानसभा में विधानसभा में अच्छे उत्कृष्ट उनका उद्बोधन रहता है, उसको देखते हुए पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष चुना। और हम सबका आवाज़ बनकर वो विधानसभा में दहाड़ेंगे और इस भूपेश बघेल को उखाड़ फेंकेंगे। और जैसे कि हम लोग को उत्साह है, सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे नगर के युवा मोर्चा, सभी साथी युवा द्वारा पटाखा फोड़कर यहाँ खुशियाँ का इजहार किया जा रहा है। और उनके आने की कल तैयारी है, उनके लिए अच्छी तैयारी भावी पोस्टर बैनर लगाकर उनके स्वागत। तो लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसके चलते 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। जहां इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई आसमान छूती जा रही है और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो या खाने के सामान हो, सभी के दाम मात्र में आग लगी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, सारे सामान। अब तो जीएसटी मतलब पनीर में भी, दही में भी, सब में लग रहा है, कुछ बचा ही नहीं है ना। अब तो रेलवे में स्थिति ये है कि पहली बार है जब से रेल शुरू हुआ है तब से रेल बंद करने का काम सरकार कभी नहीं की है, जो ये सरकार करे। और लंबे समय से 1000 ट्रेन बंद है। अब दूसरा ये, पहले तो प्लेटफॉर्म की टिकट बढ़ा है, ट्रेन की टिकट बढ़ा है, अब वो 1 साल के बच्चे के भी पूरी टिकट लगेगी। कार्टून भी छपा है, जो मतलब गर्भ में है बच्चे, उसका भी टिकट तो नहीं ले लेगी सरकार। स्थिति
जिले के ढाबरा थाने में प्रार्थी ग्राम खैरमुड़ा ने अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। वहीं प्रार्थी की रिपोर्ट पर डभरा थाने में गुमशुदा युवती की पत्तासाजी शुरू की गई। परिजनों द्वारा एक युवक पर शंका व्यक्त की गई, जिसके बाद संदेही शंकर लाल ने पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। वहीं आरोपी की निशानदेही पर मृतका की स्कूटी रेलवे स्टेशन खरसिया के से जब्त कर ली गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। तो सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां पर मुजफ्फर भीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। के लिए योजना लाई गई और 3500 को खत्म करने के बाद 4 साल तक एक नौजवान ये कानून सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा। पावर्स कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी। 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे। सब पढ़े लिखे लोग हैं। 2 साल वो नौकरी करेगा देख सकते हैं मोबाइल और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, सर्विसेज तो उसके सामने इलेक्शन के साथ आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने का कोई दूसरा रास्ता। एयरपोर्ट पोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्रीनगर से लाइव चल रहा है, जहां पर श्रीनगर में मुजफ्फर बाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर श्रीनगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 पे वो कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाया था। किसकी हुकूमत थी वो आप जानते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का भी ये जो था एक्ट है, ये भी मुलाजमतों के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता। ये पहली बात है जो आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अब इसका सहारा लेकर आगे देखिए क्या होता है। ये रूल्स बनाए हैं इस एक्ट के तहत, अब रूल्स बनाए गए हैं। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स ऑफ 2020। ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं बनाए। उन्होंने जब 2010 में ये कानून बनाया तो रूल्स उन्होंने नहीं बनाए थे। ये रूल 370 दफा को 3500 खत्म करने के बाद ये रूल्स बनाए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं और ये रूल्स भी देखिए क्या है। ये रूल्स भी उसकी इजाजत नहीं देते जो उस अफसर ने कहा। इस पे क्या लिखा है? डेफिनेशंस। एक्ट मीन्स द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, कि इसमें ये बताते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स जम्मू कश्मीर की असेंबली के बनाए हुए कानून 2010 के मुताबिक है। और इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगी डोमिसाइल की। डोमिसाइल होता है, सिटीजनशिप होता है किसी मुल्क की शहरियत। डोमिसाइल होता है कि आप उस मुल्क में किस रियासत में रहते हैं। जिस रियासत में आप रहते हैं उसको कहते हैं डोमिसाइल। तो सिटीजनशिप तो इंडिया की है, लेकिन डोमिसाइल जो होती है वो एक रियासत की होती है। तो जम्मू कश्मीर का जो कानून बना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में है, जिसे अब हम यूनियन टेरिटरी के नाम से पुकारते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सर्टिफिकेट देने वाला कि कौन डोमिसाइल है कौन नहीं है, कौन यहाँ का रहने वाला है कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है,
क्योंकि यहाँ के रहने वाले ही को यहाँ की मुलाजमत मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा 309 भी मुलाजमत के बारे में है और सेक्शन 15 भी मुलाजमत के बारे में है, वोटों के बारे में नहीं है। तो इसमें ये कहते हैं कि तहसीलदार जो है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, लेकिन डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल मीन्स डोमिसाइल as defined in section 3 of Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010। ये पहले इन्होंने उस एक्ट में सेक्शन 3 बनाया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी अमेंडमेंट की गई तो उसको 3A बना दिया गया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको मजबूरी क्या बनी, क्या मजबूरी हुई? इसलिए कि कुछ गलतफहमी हो गई थी कि डोमिसाइल में कितने साल रहने वाला लोग इंसान डोमिसाइल बन जाता है। फिर इसमें बताया गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार देगा वो किन लोगों को देगा। मैं वो दूसरा तीसरा चौथा कोई मजदूर यहाँ आ गया, दिहाड़ी पे आते बेचारे बिहारी लोग यहाँ मजदूर हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, किस किस को डोमिसाइल की सर्टिफिकेट मिलेगी। और उसमें यह लिखा है कि वो सेक्शन 3A में है। सेक्शन 3A में क्या लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उन लोगों को मिल सकती है जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हो या कम से कम 7 साल से वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ते रहे हो, 10वीं जमात से 12वीं जमात, क्योंकि यहाँ पर कई स्कूल से यूनिवर्सिटीज हैं वगैरह है, कई बाहर के लोग जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फी है, तो वो यहाँ आके स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो ये पहली शर्त है कि जो यहाँ शख्स 15 साल से रहा हो या अगर स्टूडेंट हो तो कम से कम 7 साल यहाँ रहा हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको यहाँ की शहरियत नहीं मिलती, जॉब मिल सकती है, शहरियत नहीं मिल सकती। दूसरा, हु इज ए रजिस्टर्ड माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर, वो होते हैं हमारे पंडित भाई, वो जहां भी हों हिंदुस्तान में वो हमारे शहरी हैं, उनको वोट का हक है, उनको जॉब का हक है, पंडितों को तो हक है। जो भी पंडित बाहर से आएगा, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, वहां उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, वो जम्मू कश्मीर में आके उसको हक है, और इसको भी ये राइट है। और फिर किसको है? इसके अलावा शर्त क्या है इसमें, कौन से लोग होने चाहिए? फॉर द पर्पसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट carrying pay scale of not more than 2,505 rupees under the UT, he can be granted a certificate to work in Jammu and Kashmir। जो आदमी यहाँ पे 10-15 साल रहा हो और उसके बाद 15 साल के बाद उसके खिलाफ कोई शिकायत ना हो, तो वो 25,500 रुपए से कम होता है क्लास 4th। क्लास 4th की जॉब के लिए वो यहाँ काम कर सकता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। और फिर आप आगे आइए, ये जब ये कानून है तो हमें ये देखना पड़, इसमें ये है कि जो डोमिसाइल है इस पे सेक्शन 3A ऐड किया गया है। ये रूल्स के बाद सेक्शन 3A ऐड किया गया है कि ये जो डोमिसाइल है इट इज ओनली फॉर पर्पसेस ऑफ जॉब्स, इट इज नॉट फॉर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये
नोट कर रहे होंगे कि डोमिसाइल सेक्शन 3A ऐड किया गया एक्ट में, और उसमें कहा गया डोमिसाइल इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ जॉब्स, नॉट फॉर वोटिंग। लेकिन इसमें भी एक और शर्त है, ये लोग जो जॉब करते हैं, ये सिविल जॉब, सिविलियंस में जो जॉब होगी, इसमें लिखा है अंडर द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अंडर ए लोकल और अदर अथॉरिटी अदर देन कंटोनमेंट बोर्ड। यानी जो आर्मी के साथ काम करने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे, उनको ये हक नहीं होगा। अब इंप्रेशन क्या दिया गया है कि यहां जी हमारे फौजी हैं, सीआरपी है, बीएसएफ है, वो हमारे तो वो हमारे फायदे में है। आर्मी भी है तो यह अमन अमान के लिए है, आर्मी के खिलाफ कोई नहीं, बीएसएफ के खिलाफ कोई भी नहीं है, सीआरपी के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन इस कानून के तहत जो हिंदुस्तान ने भी बनाया और जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान ने बनाया आफ्टर द यूनियन टेरिटरी, और उससे पहले बनाया जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाया 2010 में। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी जो सिक्योरिटी से या बीएसएफ से या आर्मी से, क्योंकि स्पेसिफिक है अदर देन कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड आप जानते ही क्या है, कि इसके बगैर जो लोग सिविल जॉब्स करते हों उनको यहां काम करने की इजाजत मिल सकती है। अब ये जो है इसमें मैं आपकी ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन के लिए बताऊंगा कि मुल्क की सतह पर हमारे यहाँ 15 साल कोई होना चाहिए, रहना चाहिए सिविल जॉब में, तो फिर उसको जॉब मिल सकती है 15 साल। लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में अगर कश्मीर का कोई बंदा जाकर जम्मू कश्मीर का किसी और रियासत में रहे, और रियासत में, तो उसको 5 से या 10 साल कुल वहां रहना है, वो वहां का डोमिसाइल बन जाएगा और उसको वहां जॉब मिल सकती है। टीचर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, लेकिन लोअर जॉब में ही ये जगह हो सकती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 20 साल तक की इजाजत है। 20 साल तक जो डोमिसाइल करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप जानते हैं, वहां 20 साल के लिए ये पाबंदी है कि अगर आप 20 साल तक भी कोई पंजाब का आदमी या दिल्ली का आदमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाए, उसे वहां पे 20 साल काम करना है, फिर जाके उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी। हमारे यहाँ कितने साल? 15 साल। तो मुझे बताइए कि इन हालात में जब ये बयान देता है एक इलेक्शन कमीशन ही का कोई आदमी है, कमिश्नर नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर तो है, और जब वो कहता है कि 25 लाख लोग यहां से अब यहां के वोटर बन जाएंगे, ये तो जॉब्स के बारे में है। आर्टिकल 309 जॉब्स के बारे में है, वोटिंग के बारे में नहीं है। हमारा सेक्शन 10 जिसके तहत ये बने हैं कानून, वो भी जॉब्स के बारे में है, वो वोटिंग के बारे में नहीं है। जब वो ये ऐसा बयान देते हैं, एक तो ये कानूनी तौर पर गलत है, और दूसरा आप ये भी समझे कि ये 25 लाख लोग कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में 25 लाख आर्मी भी नहीं है, सीआरपी, बीएसएफ सबको मिला के, आर्मी को मिला के भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में 25 लाख लोग नहीं है। तो ये वाहियात किस्म का बयान, गैर जिम्मेवाराना बयान देकर उसने लोगों में खलबली मचा दी है।
इंतशार पैदा कर दिया है। लोग हमें टेलीफोन करते हैं, साहब अब हम कहाँ जाएंगे? अगर 25 लाख CRP, BSF इनके लोग सब वोट डालेंगे, ये लोग वोट डालेंगे तो हमारा क्या होगा? जम्मू वाले परेशान हैं, हमारा क्या होगा? अब देखिए ये कितना वाहियात किस्म की बात है। मैं आपको एक कुछ फिगर्स देता हूं कि जम्मू कश्मीर में कुल आबादी, जम्मू कश्मीर लेह की कुल आबादी 1,25,48,926 थी, जो 2011 की सेंसस थी। इसमें से कश्मीर में 69,000 वोट, जम्मू में 53,000 वोट्स, 53 लाख 50,000, लद्दाख में अबाउट 3 लाख। अच्छा, जो हमारी परसेंटेज वोटिंग जो होती है, परसेंटेज वोटिंग हमारी 30 से 40% होती है, यानी 1,25,00,000 में से कुल 30 से 40 लाख वोट पड़ते हैं। और ये कहते हैं 25 लाख वोट हमारे हैं, इसमें आप ऐड कर दो। तो ये लोग जो है, इन्होंने न सिर्फ कश्मीर को बदनाम किया, कश्मीरियों को परेशान किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से अपील करता हूं कि वो इस किस्म के। तो आपको बता दें, श्रीनगर से मुजफ्फरबाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। साथ ही यहां पर वोट देने के लिए भी काफ़ी बोलते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।